વિભાગે આગાહી કરી। ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી આગાહી વ્યક્ત કરાઈ। 29 અને 30 માર્ચના રોજ કમોસમી વરસાદી આગાહી। 29 માર્ચે કચ્છ અને બનાસકાંઠામાં થંડરસ્ટોર્મ સાથે વરસાદી આગાહી। 30 માર્ચે કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદમાં વરસાદી આગાહી। 2 અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થઈ છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પણ સક્રિય થઈ છે। 28 અને 29 માર્ચે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના। 28 मार्च रात से उत्तर पश्चिम भारत और हमारे उत्तर पश्चिम भारत के साथ गुजरात राज्य के ऊपर जो वेदर है इसका ऊपर प्रभाव रहने का संभावना रहेगा। इसके कारण हम 29 और 30 मार्च को हम गुजरात राज्य के मेनली जो उत्तरीय जिला है इसमें हल्का बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग गस्टिंग विंड स्पीड 30 to 40 किलोमीटर येलो वार्निंग के साथ हम दे रहे हैं। 29 मार्च को जो जिला इसमें आइसोलेटेड इक्का दुक्का स्थानों में जो हल्का बारिश का संभावना रहेगा इसमें है बनासकांठा और कच्छ के लिए। और 30 तारीख को जो जिला इसमें रहेगा कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवल्ली, महीसागर और दाहोद के लिए दिया गया है। इसमें थंडरस्टॉर्म का ऑलरेडी हमने बोल दी है, थंडरस्टॉर्म का भी लाइटनिंग के साथ वार्निंग रहेगा। और जो उच्चतम तापमान है आज 24 घंटा तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। उसके आगे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेजुअल फॉल रहेगा। और जो लघुत्तम तापमान है इसमें अगले 7 दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। ખેડૂતોના મનમાં એક જ સવાલ ઘુમરાતો હશે કે આ વર્ષે કેવું રહેશે ચોમાસું। ત્યારે 2026ના ચોમાસાનું પહેલું અનુમાન આવી ગયું છે। જાણીતા આગાહીકાર અર્થિયા શેટ્ટીએ ચોમાસાને લઈ પ્રાથમિક અનુમાન કર્યું છે। 2026 ચોમાસાનું પહેલું अनुमान सिग्नल है उसके हिसाब से लग रहे हैं कि इस साल बारिश सामान्य से कम हो सकती है। ચોમાસાને લઈ ખેડૂતો માથે ચિંતાના વાદળ। जैसा हमें पता है कि एल नीनो की जो वर्ष रहती हैं वो भारत के मानसून पर काफ़ी असर करती हैं और ख़ास करके ज़्यादातर के अगर हम देखें तो एल नीनो वर्षों में सामान्य से कम बारिश देखने मिलती है। દેશના ચોમાસાને લઈ પ્રાથમિક अनुमान। गुजरात की जो बारिश की जो परफॉर्मेंस रहेगी उसका काफ़ी प्रभाव उस पर आईओडी का पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम देखेंगे तो आईओडी कैसा रहेगा आने के महीनों में, तो इसलिए तब जाके गुजरात का आंकड़ा लगा सकते हैं। બે सीजन માવઠાના કારણે ખેડૂતોના પાકનો ધનોત્પનોત નીકળ્યું છે। હવે ખેડૂતોને ચોમાસું આ વર્ષે કેવું રહેશે તેની આતુરતા છે। હોળીની ઝાડ પરથી ચોમાસું આ વર્ષે સારું રહેવાના કેટલાક અનુમાનો સામે આવ્યા। ત્યારે હવે વૈજ્ઞાનિક તારણો પરથી ચોમાસાનું પહેલું અનુમાન સામે આવ્યું છે। હવામાન આગાહીકાર અથિયા શેટ્ટીએ દેશમાં ચોમાસું કેવું રહેશે તેને લઈને પ્રાથમિક અનુમાન આપ્યું। જે મુજબ આ વર્ષે ચોમાસામાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। આ વર્ષે અલ નીનોની અસરના કારણે ચોમાસામાં વરસાદમાં ઉતાર ચઢાવ રહેવાની સંભાવના અથિયા શેટ્ટીએ વ્યક્ત કરી છે। अभी के जो विश्लेषण और जो वायुमंडल के जो सिग्नल हैं उसके हिसाब से लग रहे हैं कि इस साल बारिश सामान्य से कम हो सकती है, सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि काफ़ी देश भर के हिस्सों में। तो अगर हम अभी देखें तो एक प्रशांत महासागर में एक न्यूट्रल स्थिति बनी हुई है समुद्री तापमान की। और अभी ये धीरे धीरे जैसे मई का अंत और जून पास में आएगा तो ये धीरे धीरे एल नीनो की स्थिति में बदलने लगेगा। और जैसा हमें पता है कि एल नीनो की जो वर्ष रहती हैं वो भारत के मानसून पर काफ़ी असर करती हैं और ख़ास करके ज़्यादातर के अगर हम देखें तो एल नीनो वर्षों में सामान्य से कम बारिश देखने मिलती है भारत में। लेकिन इसके साथ साथ ही हिंद महासागर में एक आईओडी भी पॉजिटिव हो जाएगा जून तक। तो इसलिए इस साल उम्मीद है कि एल नीनो भले ही रहेगा लेकिन उसके साथ साथ में पॉजिटिव आईओडी थोड़ा बहुत एल नीनो की जो नुकसान रहती है, जो बारिश कम करने की जो क्षमता रहती है एल नीनो की, शायद उसे थोड़ी बहुत घटा दें। तो इसकी वजह से इस साल बारिश में थोड़ी उतार चढ़ाव ऐसे पूरे सीजन में देखने मिल सकती है। દુષ્કાળની કોઈ આશંકા નથી। જો કે દુષ્કાળની કોઈ સંભાવના નથી, પરંતુ વરસાદની પેટર્ન બદલાઈ શકે છે।
ગત વર્ષે જેમ એકાદ બે દિવસમાં આખી સિઝનનો વરસાદ પડી ગયો હતો તેમ આ વર્ષે પણ વરસાદની આ જ પેટર્ન રહેવાની સંભાવના હવામાન આગાહીકાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। गुजरात में भी अगर पूरे सीजन की बात करें तो यानी जून से लेकर सितंबर तक की जो मानसून की सीजन रहती है तो उसमें सामान्य से कम बारिश देखने मिल सकती है। और लेकिन इसके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो बहुत ही भारी बारिश या कोई बाढ़ जैसी स्थिति वाली बारिश नहीं आएगी, ये भी होगी ज़रूर। और लेकिन जो हम देखते हैं कि जो हर महीने की जो बारिश की जो एवरेज रहती है, जो आंकड़े रहते हैं हर महीने की, वो इस साल देख सकते हैं कि हम कुछ कम दिनों में ही गिर जाए। और जो वैसे भी पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पूरे महीने में ऐसी एक जैसे बारिश नहीं होती है, 4-5 दिन में बहुत बारिश हो जाती है और उससे पूरे महीने की आंकड़े हो जाती है बारिश की। तो इस साल भी वैसे ही कुछ देखने मिल सकता है। जुलाई के ऑगस्ट में ओछो वरसाद। અથરિયા શેટ્ટીનું માનીએ તો અલ નીનોની અસરના કારણે આ વર્ષે जुलाई के ऑगस्ट में बहु ओछो वरसाद पड़वानी संभावना है। इस साल ऐसा मेरे अनुमान के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि या तो जुलाई नहीं तो अगस्त कोई एक महीना काफ़ी कम बारिश देखने मिल सकती है हमें। यानी जो बोलती हैं कि एकदम सामान्य से बहुत ही कम बारिश की स्थिति ऐसे कोई एक जुलाई या अगस्त कोई एक महीने में देखने मिल सकती है हमें, क्योंकि एल नीनो की प्रभाव रहेगी इसीलिए। वावाझोडું આવવાનું નક્કી। ગુજરાતમાંથી મે મહિનામાં વાવાઝોડાની પણ ઘાત તોડાઈ રહી છે। મે મહિનાના અંતમાં વાવાઝોડું બનવાની સંભાવના અથરિયા શેટ્ટી વ્યક્ત કરી છે। જો કે વાવાઝોડાના ટ્રેક પરથી ગુજરાત પર વાવાઝોડાની કેટલી અસર થશે તે જાણી શકાશે। मुझे दिख रहा है कि जैसे हमने 2019 में चक्रवात वायु देखा था अरब सागर में, जिसका गुजरात पर प्रभाव पड़ा था, भले ही गुजरात पर लैंडफॉल नहीं किया था उसने, लेकिन 2023 का साल भी इससे उभर कर आता है, जब हम सबको पता है कि जैसे बिपरजॉय ने कितनी हानि पहुंचाई थी और गुजरात पर तहस महस कर दिया था। तो इसलिए इस साल भी ऐसे लग रहा है कि मई के आखिर के हफ्तों में या तो जून के शुरुआती हफ्तों में एक मजबूत चक्रवात अरब सागर में बन सकता है। भले अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि उसका ट्रैक कहाँ होगा और गुजरात की तरफ आएगा कि नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो गुजरात के ज़्यादातर तटीय इलाके और गुजरात पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव और पड़ सकता है। प्राथमिक अनुमान फाइनल तारण बाकी। અથરિયા શેટ્ટી મુજબ હજુ તો આ પ્રાથમિક अनुमान છે। મે મહિનામાં વાતાવરણ કેવું રહેશે તેના પર ચોમાસાનો બધો મદાર છે। વાતાવરણ બદલાશે તો તેની અસર ચોમાસા પર પડી શકે છે। अभी ये तो बहुत ही मैंने एक ऐसे ही आंकड़ा का अनुमान लगाया है अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से, लेकिन इतना बता दूं कि अभी मई और जून आते आते ये थोड़ी बदलाव हो सकती है। तो इसलिए जो अगला पूर्वानुमान रहेगा उसमें और क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन ज़रूर ऐसा लग रहा है कि जो देश भर की भी जो बारिश की आंकड़ा है वो या तो सामान्य के जस्ट रेंज में आएगा, नहीं तो सामान्य से थोड़े कम ही रहेगा। और गुजरात का जो आंकड़ा है वो मैंने अभी नहीं डाला है, क्योंकि अभी भी काफ़ी गुजरात की जो बारिश की जो परफॉर्मेंस रहेगी उसका काफ़ी प्रभाव उस पर आईओडी का पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम देखेंगे तो आईओडी कैसा रहेगा आने के महीनों में, तो इसलिए गुजरात तब जाके गुजरात का आंकड़ा लगा सकते हैं। तो इस साल ऐसा मेरे अनुमान के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि या तो जुलाई नहीं तो अगस्त कोई एक महीना काफ़ी कम बारिश देखने मिल सकती है हमें। यानी जो बोलती हैं कि एकदम सामान्य से बहुत ही कम बारिश की स्थिति ऐसे कोई एक जुलाई या अगस्त कोई एक महीने में देखने मिल सकती है हमें, क्योंकि एल नीनो की प्रभाव रहेगी इसीलिए। जो कि आ हजू प्राथमिक अनुमान ज છે। અથરિયા શેટ્ટીનું કહેવું છે કે મે મહિનામાં ચોમાસાને લઈને ફાઇનલ અનુમાન બહાર આવશે। હજુ ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગનું પણ કોઈ અનુમાન બહાર આવ્યું નથી, એટલે બધા અનુમાનો બહાર આવે પછી ફાઇનલ નક્કી થાય કે આ વર્ષે દેશમાં ચોમાસું કેવું રહેશે। પીએમ મોદીની મહત્વની બેઠક, તમામ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે વાતચીત। સાંજે 6:30 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સથી વાતચીત કરશે। અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન યુદ્ધને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે।